ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। खट त्रिंसो अध्याय। ए देव दैत्यों का युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उस दूत ने वहां से लौटकर अपने स्वामी से शिव जी की सारी बात तथा युद्ध के लिए उनका निश्चय विस्तार पूर्वक तत्वतः कह सुनाया। उसकी बात सुनकर महाप्रतापी दानवेंद्र संगचूर्ण ने बड़े प्रेम के साथ शिव को युद्ध को चुनौती स्वीकार कर ली। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ आमातों के सहित अपने विमान पर सवार हुआ और अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इधर शिव जी ने भी शीघ्रता से अपने गणों एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और स्यों सर्वेश्वर होकर भी लीला पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्काल युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और पीरों का कोलाहल युक्त शब्द होने लगा। हे मुनि, देव दानवों का परस्पर महान युद्ध होने लगा। एक पक्ष से देवता, दूसरे पक्ष से दानव परस्पर धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। स्यों महेंद्र वृष परवा के साथ एवं भास्कर विप्रचित के साथ युद्ध करने लगे। दंभ के साथ विष्णु का महाभयंकर युद्ध होने लगा। काल का कालासुर के साथ एवं अग्नि का गोकर्ण के साथ युद्ध होने लगा। कुबेर का कालिके के साथ, विश्वकर्मा का मय के साथ, मृत्यु का भयंकर के साथ तथा यमराज का संहार के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। वरुण का कालंबक के साथ, समीरण का चंचल के साथ, बुध का खट घट पृष्ठ के साथ तथा शनिश्चर का रक्ताक्ष के साथ युद्ध होने लगा। जयंत रतनसार के साथ, वसु वर्चस गणों के साथ, अश्विनी कुमार दोनों दीप्तमानों के साथ युद्ध करने लगे। नलकूबर का धूम्र के साथ युद्ध होने लगा। धर्म का धुरंधर के साथ, मंगल का गणकाक्ष के साथ, विश्वदेवों का शोभाकर के साथ, मनमत का पिपट के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार गो का मुख्य चूर्ण, खड़ग, असुर, धूम्र, सहल, विश्व प्रतापी एवं पलाश के साथ द्वादशादित्यों का धर्म युद्ध छिड़ गया। शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। एकादश महारुद्र, 11 महाभयंकर एवं महापराक्रमी असुरों से युद्ध करने लगे। महामणि उग्र चंड के साथ, राहु चंद्रमा के साथ, बृहस्पति शुक्र के साथ धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए। इसी प्रकार नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनका पृथक वर्ण हम विस्तार के भय से नहीं करते। भगवान सदाशिव काली एवं अपने दोनों पुत्रों के साथ बट मूल में स्थित रहे और सारी सेना निरंतर युद्ध करने लगी। उधर शंखचूड़ भी करोड़ों दानवों से घिरा हुआ रत्न के आभूषणों से भूषित हुआ। रतन जटत मनोहर सिंहासन पर विराज रहा था। तदंतर देवता एवं असुर दोनों पक्षों का विनाश करने वाला महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में दिव्य नाना प्रकार शस्त्रास्त्र चलने लगे। उस युद्ध में गदा, रष्टि, पट्टिस, चक्र, भ्रसंडी, प्रास, मुदगर, निशस्त्र, भल्ल, परेग, शक्ति, उन्मुख, फरसे, सर, तोमर, खड़ग, सहस्त्रों, शतघनिया तथा भिंदीपाल एवं अन्य कई प्रकार के शस्त्र वीरों के हाथ में शोभित हो रहे थे।
युद्ध में गरजते हुए दोनों पक्ष के सैनिक वीरों के परस्पर सिर कटने लगे और वीरगण महोत्सव मनाने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, घुड़सवार तथा अनेक प्रकार के वाहन, भुजा, उरु, हाथ, कटी, दोनों कान और पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं आभूषण कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय योद्धाओं के क्रोध से कटे हुए किरीट, कुंडल, मंडित सिरों से, हाथियों के झंकार से, आभूषण भूषित भुजाओं तथा कटे हुए आयुधों एवं वीरों के बाण से कटे हुए अंगों से सारी पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान पट गई। युद्ध में कटे हुए सिरों के आंखों से अपने कबंध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण किए हुए भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहां तहां दौड़ रहे थे। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर परस्पर सिंहनाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से युद्ध कर रहे थे। कोई युद्ध में सुवर्ण पंख वाले बाणों से किसी योद्धा का वध कर मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे। वीर लोग बाणों का जाल बिछाकर रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढकने लगे जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था लड़ते हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे और एक दूसरे के आगे जाते हुए परस्पर मर्म स्थल पर प्रहार कर रहे थे। वीर समूह चारों ओर से अपने बाहु में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते दिखाई पड़ रहे थे। और महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे। कोई प्रसन्न होकर सिंहनाद कर रहे थे। इस प्रकार देवता एवं दानों में महाभीषण विकट तथा वीरों को रोमांचित करने वाला युद्ध चिरकाल तक होता रहा। यह उस समय उस परमात्मा महाप्रभु शंकर की लीला ही है जिसने समस्त देवता मनुष्य एवं असुरों को मोहित कर रखा है। इस प्रकार शब्दत्ती भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वधोपाख्यान में देवासुर परस्पर युद्ध वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।